चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। और जो 10 देश की बात करें तो सबसे ऊपर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर हमारे ऊपर जर्मनी केवल रह गया है। और ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि हम जल्दी ही तीसरे नंबर की बन के उभरेंगे। जैसा कि जसोटिया जी ने बताया कि 2014 में हमारी इकॉनमी मात्र 2 ट्रिलियन की थी, आज ये बढ़ के 4.30 ट्रिलियन हो गई। ये IMF ने अपना डाटा जारी किया। ये IMF के मुताबिक 4.3 ट्रिलियन मतलब 11 साल में हम मोर देन डबल की हमारी इकॉनमी। और ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसने इस पिछले 10 साल या 11 साल में तरक्की ना की हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप देखिए, उसमें ग्रोथ है। एग्रीकल्चर सेक्टर को देखिए, उसमें पूरी ग्रोथ चल रही है। सर्विस सेक्टर को देखिए, सर्विस सेक्टर ने 4 गुना ग्रोथ की है पिछले 11 साल में। और इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर है। इसी तरह से जो हमारा MSME का जो आज जो बात अभी जसोटिया जी ने की कि आज जो है युवाओं का समय है, युवा जो है वो इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी आज मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है वो MSME के माध्यम से छोटे उद्योग लगा करके हमारा इकोनॉमी को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रहा है। क्योंकि जितने ज़्यादा उद्योग लगेंगे उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। आप जम्मू कश्मीर की एग्जांपल लीजिए, 2021 में जो पॉलिसी आई उसके अंतर्गत आज तकरीबन 4 लाख से अधिक लोगों को नया रोजगार मिलने जा रहा है। और 2000 से अधिक यूनिट नए जम्मू कश्मीर में ही केवल लगे। तो पूरे भारतवर्ष की क्या स्थिति रहे? हमारा एक छोटा सा प्रदेश अगर इस तरह से तरक्की कर रहा है तो पूरे भारतवर्ष में आप खुद सोचिए कि किस तरह से तरक्की हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जसोटिया साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि हमारी इकॉनमी में कोई काफी बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, हम सबसे पीछे हैं। मतलब कि एक आदमी की कितनी कैपिटा इनकम है वो जो है वो बिल्कुल कम है। इसी तरह से 85 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वो 85 करोड़ लोग जो हैं वो अनाज खरीदने की हालत में, इस तरह से अगर जो इकॉनमी बढ़ेगी तो सबसे पहले तो लोग है ना, लोगों की तरक्की होनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना। संधू साहब, पहले तो पर कैपिटा इनकम कितनी इंक्रीज हुई है वो भी आपको बता सकते हैं कि पहली सबसे ज्यादा सुन लीजिए, आप सवाल पूछ लीजिए, हम क्या आपको मुझसे आगे चल गए, उनकी पर संधू साहब इनकम जो है ज्यादा है हमारे से। आपको पूरी बात बताएंगे। आपको ऐसा है कि 2 चीजें लेकर चलते हैं। सबसे पहली बात आती है पर कैपिटा इनकम कितनी इंक्रीज की है पिछले सालों में, आप इनको जरूर। 2011 में जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी उससे आज 2025 में हम तकरीबन 6 गुना बढ़े हैं। सर कोई इसका कोई जो आपने बताया कि 6 गुना हम बढ़े हैं, इसका पैरामीटर क्या है? क्योंकि सरकारी जो मुलाजिम है उनकी तो सैलरी डीए बढ़ा दी है आपने, जो बड़े बिजनेसमैन होंगे उनका तो आपने जो इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो कहाँ पे बढ़ी है? भाई साहब, जितने भी बड़े उद्योग हैं वहाँ एक सिस्टम है कि मिनिमम सैलरी एक्ट लगता है, मिनिमम वेज एक्ट लगता है। उससे कम की वेजेस किसी को दे ही नहीं सकते। जब सभी की वेजेस बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली पर कैपिटा इनकम बढ़। ऐसा नहीं है कि कल जो है वो मिनिमम वेज था जैसे 1000 रुपया, आज मिनिमम वेज हो गया है 9000 रुपया। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि कितने गुना बढ़ा। संधू साहब, आप अपने दूसरे क्वेश्चन का जवाब देते हैं। वो सुसाइड कर रहा है, रोजगार है नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां की बात की थी हर साल की, तो वो तो दिखी नहीं। संधू साहब का दूसरे क्वेश्चन का जवाब देते हैं। संधू साहब, नौकरियां भी सब कुछ मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट भी हम आपको पूरा डिस्कस कर सकते हैं। आंकड़े है ना, आंकड़े संधू साहब आपके कहने मेरे पास